ओके, आज हम करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 3, दो बैलों की कथा। ओके, यस मैम। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? यस मैम। ओके, ग्रेट। चलो आप रीडिंग शुरू करो, और जहां जहां मुझे लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वरना आप रीड करो, ठीक है? ओके मैम। झूरी के पास 2 बैले थे। उनका नाम हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्रेम था। वे नींद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया। दोनों वेट हरप्रीत, वेट। आपने बोला कि झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। उसके बाद यहाँ से आएगा ना, वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैले भी झूरी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया। दोनों बैलों को भाई गया नहीं, भाई आया। दोनों बैलों को अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस बात पर भागता आश्चर्य हुआ गया। इस बात पर वो ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखे सूखे भूसा डाल दिया, जिससे दोनों बैले बड़ा दोनों बैले ने। मैम ये नहीं आ रहा। कहाँ पर हो आप? अभी मैम वो पहुंच गया ने तो ये मैम ये पीटा। मैम ये तक नहीं से पहले। मैम जहाँ तक आपने अंडरलाइन किया कि जहाँ तक रीड करना है वहां नहीं, तक उससे पहले है। छुआ। हाँ मैम, बैलों ने उन्हें छुआ तक नहीं। ओके, कहाँ लिखा है ये? यहाँ पे, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। यस मैम। अच्छा, ठीक है। छुआ। ओके, ठीक है, गुड। अब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ, ठीक है? यस मैम। कई कॉन्सेप्ट यहाँ ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहा, तो वो हम यहाँ से। तो पहला तो झूरी। तो झूरी वो है इन दोनों बैलों का पहला मालिक। ओके, झूरी के पास 2 बैल थे, मतलब उनका नाम आपको पता है, हीरा और मोती, ठीक है? दोनों में बहुत प्रेम था। किस दोनों में प्रेम था? हीरा और मोती में बहुत प्रेम था। दोनों में बहुत प्रेम था। वह नाद में, मतलब नाद यानी जहां वो खाना खाती हैं, जहां उसको भूसा देते हैं खाने के लिए, साथ में वो लोग मुंह डालते थे। इतना प्यार था कि साथ में खाते थे और साथ में ही हटते थे। झूरी भी उनके, मतलब झूरी यानी जो था ना, जो इनका पहला मालिक था, वो इनसे बहुत प्यार करता था। इनके चारे, मतलब
जो इनको ये खाते थे ना उसको चारा बोलते हैं, उसका और पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। देखो हर जानवरों के लिए सबसे बड़ी बात होती है मारना पीटना, ये बिल्कुल भी नहीं था। अब जैसे कि इंसान है, इंसान को थोड़ा चोट लगता है उसको दर्द होता है, तो जब चोट नहीं लगती तो इंसान खुशी होके काम करता है। वैसे ही जानवर है, जब जानवरों को चोट लगता है तो दर्द उनको भी होता है, बल्कि उनको तो हमसे ज्यादा चोट लगती है। और गॉड को सबसे ज्यादा दुख होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास तो जुबान भी नहीं है बोलने को। ठीक है, तो इस कारण दोनों बैल भी झूरी से बहुत प्रेम करते करते थे। ठीक है, दोनों बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद एक बार झूरी की पत्नी, मतलब जो मालिक था उसकी पत्नी का भाई नया, उसका नाम था नया, ठीक है, बैलों को अपने गांव ले जाने लगा। वो अपने गांव उसको ले जाने लगा। बैलों को बड़ा मतलब वो बड़ा ही मतलब आश्चर्य, मतलब उनको बड़ा ही सदमा लगा, चौंक गई वो। तो फिर उसके बाद वह उसे क्यों और कहाँ, मतलब बैल चौंक गए और बोले ये मुझे क्यों और कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने मतलब उसे बहुत तंग किया, कोई कोई लेफ्ट भाग रहा है, कोई राइट भाग रहा है। इस चक्कर में जो गया था उसने उन दोनों को बहुत पीटा। घर पहुंचकर देखो, घर पहुंचने के बाद क्या हुआ, गया ने उनके मतलब सामने रूखा सूखा होता है जो हरा भरा नहीं होता है, और गायों को हरा भरा घास ये सब खाना पसंद है, तो उसके वहां पे रूखा सूखा यानी सूखा हुआ मतलब वहां पर खाना रख दिया, भूसा डाल दिया। ठीक है, आपका वॉइस नहीं आ रहा हरप्रीत। मैम भूसा क्या होता है? भूसा सही जवाब किया है, सही क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर देती हूँ। भूसा होता है इनका खाना। एक भूसा देखो, एक होता है हरा भरा काट कर जो हम डायरेक्टली खेत से लाकर इनको देते हैं खाने के लिए। ठीक है, एक होता है जो मतलब हमें मशीन से कटवा के रखना होता है। देखो, एक तो होता है ये हरा भरा जो ये लोग बड़े मजे से खाते हैं। एक होता है रूखा सूखा, मतलब छोटे छोटे होते हैं, वो उसको भूसा बोलते हैं। देखो जैसे छत पे लगा है ना येलो येलो कलर का, ऐसे ही होता है, बट वो छोटे 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 जैसे चावल के दाने होते हैं ना, वैसे उनको काटा जाता है, और वो बिल्कुल सूखे से होते हैं, मतलब बिल्कुल भी इसमें स्वाद नहीं होता गाय के अकॉर्डिंग। ठीक है, भूसा वो स्ट्रॉ जिससे मतलब घर बनाते हैं? स्ट्रॉ नहीं, वो खाने का अलग होता है। ठीक है, वो मतलब सिर्फ इतना सा होता है, इतना लंबा? मैं आपको ना फोटो भेजूंगी। ठीक है, ओके मैम। नहीं वो इतना छोटा छोटा होता है। आप स्ट्रॉ बोल रहे हो ना, जैसे कुल्फी में लगी होती है ऐसी स्ट्रॉ की बात कर रहे हो आप? नो मैम, स्ट्रॉ एक मतलब एकदम पतली पतली सी भी बोलते हैं। नहीं, वो ज्यादा पतली नहीं होती, वो जैसे मैंने ये खींचा है ना, तो चौड़ाई भी ऐसी होती है, लंबाई भी ऐसी होती है, चौड़ाई भी ऐसी होती है। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ से लेके, या रुको मैं थोड़ा और नीचे कर दूं, फिर हम थोड़ा और डिस्कस। आपको यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके ग्रेट। अब आप यहाँ से रात से लेके खेत तक रीड करो। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सी तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा तो सब कुछ समझ गया और प्रेम से उन पर हाथ फिराने लगे, परंतु यह देखकर झूरी की पत्नी जुल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी प्रसन्न थे। ओके, सबसे पहले रात में दोनों ने निश्चय किया कि
आप में बोलते हैं ना निश्चय कर, मतलब निश्चय किया कि हम यहाँ से भागेंगे। उसके बाद ठान, वो जगह होती है जैसे कि ऐसे एक बना होता है स्पेशली गायों के लिए या फिर जानवरों के लिए, जहाँ बकरी को भी रखा जाता है, और ये ऐसे लगा होता है और यहाँ पर नीचे इनका खाना रखा होता है, ये यहाँ बंधे होते हैं। तो ये इनको बोलते हैं धान पर खड़े देखा। ठीक है, अब जल भून गई, मतलब उसकी जो वाइफ थी, जब उसने देखा कि दोनों भैंसे यहाँ आ गई, कैसे आ गई, तो उसको गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि उसके भाई ने लेके गए थे ना। उसके बाद जब जब उसने अपने हस्बैंड को हटाकर इनके सामने फिर से क्या रख दिया, सूखा, रूखा सूखा रख दिया भूसा। ठीक है, फिर भी ये दोनों प्रश्न, यानी फिर भी ये खुश थे। ठीक है, अब ये खुश क्यों थे वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आप ये रीड करो। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोतकर ले। मैम, जोतकर क्या होता है? ओके, तो मैं अब बताती हूँ। अगले दिन गया फिर से, यानी लड़की का भाई, मतलब इसकी मतलब फिर से उसका भाई आया गया, और इस बार वह अपने साथ एक गाड़ी लाया था जिसमें भैंसों को जबरदस्ती बैठा दिया गया उसके आगे। ठीक है, यस मैम। मैम, गाड़ी में यानी जो एक ट्रक बना होता है, ट्रक होता है या फिर कार? कार में नहीं आ सकती, इनके लिए एक ट्रक होता है, कार यस से बड़ा होता है। यस मैम। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। आपने मुझसे कहा था जोत कर, जोत कर क्या होता है, तो वो यही जबरदस्ती जोतकर। बैठा देना। तो आप अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो। जाने लगा, जाने लगा। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में डाल के ढकेल दे, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी को संभाल लिया। वे जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उन्हें बहुत सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया। वे उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब मारता पीटता रहता था। वे लाचार दुष्ट से एक दूसरे को देखते रहते थे। गया की एक छोटी बेटी थी। वे बैलों को दुर्दशा देखती तो वह बहुत बुरा लगता था। वह उन्हें रात में चुपके से रोटी खिलाती। दोनों बैले उसके प्रेम के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने के प्रयास कर रहा था कि वे लड़की वहां आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। रस्सी खुलते ही दोनों बैले वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वे उनकी ओर लपका तो हीरा ने मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों साहस से काम लिया। सांड ने हीरे को आगे से किया तो मोती ने सांड के पीछे से चोट की। सांड घबरा गया। वह
एक का तो मार कर चकुम्मर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। उसने भाग में ही भलाई समझी। मोती कुछ देर तक उसके पीछे दौड़ा, फिर हीरे ने उसे दूर ना जाने दिया। ये क्या मैम? मैम ये तो मैंने कचुम्बर ओके मैम, कचुम्बर। मोती ने, नहीं मैम, हीरे को हुई थी। मोती को, ओके मैम। यस मैम, यस मैम। पीछे कहाँ था? अब दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। वे भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भी भरा नहीं था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। वे चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया वे और कांजी हाउस में बंद कर दिया। वो लोग आगे चले और उनको मटर का खेत दिखाई दिया। उसके बाद वो लोग उस मटर के खेत में चले गए कुछ खाने के लिए। अभी पेट भी नहीं भरा था और वहां का मालिक ने, मतलब जो वहां पे रखवाली कर रहा था, उन्होंने देख लिया था। अब उन्होंने देख लिया था तो उन्होंने उनको मारकर बंद कर दिया। ठीक है, अब कहाँ बंद किया? कांजी हाउस में। हाँ, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कांजी हाउस ऐसा होता है, क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। हरी और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसें, घोड़े, बकरियां और गधे। सब कमजोर और दुबले पतले थे। वहां किसी के लिए ना चारा का प्रबंध था, ना ही पानी का। उन्होंने सोचा यहाँ कहाँ आ फंसे। रात हुई तो मोती ने हरी से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा।
फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसने उत्साह बढ़ा और उसने और जोर से चोटें मारना शुरू कर दिया। दीवार में रास्ता बनते ही पहले वह घोड़ियां भागी, फिर भैंस और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार कर भगा दिया। उसने हरी से भी भाग चलने को कहा, परंतु हरी ने मना कर दिया। ओके गुड। तो हीरा और मतलब मोती को उन्होंने मोती को मतलब बंद कर दिया। तो जहां वो बंद हुए थे वहां पे सिर्फ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी जानवर थे, जैसे भैंसे थे, घोड़े थे, बकरियां और गधे। सबके सब कमजोर, मतलब कि इसमें बताया गया है कि जब कोई खेत में घुसता था तो ये लोग एक जगह बंद कर देते थे। जैसे कि हमने बात किया था ना तो सॉरी थान, जैसे कि एक जगह थी जहां पर ये लोग नीचे रहकर खाना खाते थे। तो ऐसी एक कमरा था वहां पे जहाँ पे इनको बंद कर दिया गया। तो मतलब वहां पे उनको ना खाना दिया करते होंगे ना पानी दिया करते होंगे, इसलिए वो ऐसी जगह ऐसे थे सारे कमले पतले से। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि अगर हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो उनको मतलब ये हुआ कि हम कहाँ फंस गए। फिर रात में मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। तो फिर उसके बाद उसने सिंग मारना शुरू किया। थोड़ी दीवार गिरी, फिर उसने और सिंग मारा और दीवार टूट के गिर गई। तो सबसे पहले घोड़ियां निकली नहीं, घोड़ियां निकलते ही भाग गई। उसके बाद भैंस, उसके बाद बाकी सारे जानवर। लेकिन एंड में हीरा और मतलब हीरा नहीं गया। हीरा ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। अब वो क्यों नहीं गया, उसके पास इतना अच्छा रास्ता था, वो क्यों नहीं गया, हम ये आगे जानेंगे। तो आप ये यहाँ से यहाँ तक रीड करो। सुबह होने पर कांजी हाउस वाले ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हरी और मोती को नीलम कर दिया। नीलामी कर दिया। नीलामी में एक व्यापारी उन्हें खरीद लिया। वे दोनों अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते वे भूख सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल गई थी। भूख प्यास से मैम ये क्या है? व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रह गया था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें जाना पहचाना सा लगा, तो उन्होंने जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से आगे बैल पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैले जूरी के पास पहुंच चुके थे। बहुत अच्छे। सबसे पहले तो क्या हुआ कि इन दोनों ने सबको तो निकाल दिया लेकिन खुद नहीं निकले। अब ये क्यों नहीं निकले ये तो इसमें भी नहीं पता चला। लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन उसको नीलामी का मतलब होता है इन दोनों को बेच दिया गया। इनका रेट लगाया गया कि 500 रुपए में एक भैंस
और 500 रुपए में एक भैंस, तो 1000 रुपए में दोनों भैंस। तो लोगों ने खरीद लिया। अब खरीद लिया तो मतलब उस इंसान ने खरीद लिया, व्यापारी ने, तो उनको लेके व्याकुल का मतलब होता है कि ना उनमें अब कोई जान रही ना कुछ रहा। वो ऐसे ही मतलब पागल से हो गए थे, अपना चलते जाएगा कुछ नहीं, ऐसी हुई थी वो। तो चलते चलते उसको मतलब रास्ते में अपना कुछ महसूस हुआ, तो उनमें जान आ गई। तो वो क्या किए, व्यापारी को पीछे छोड़कर अपना भाग कर कहाँ पहुंच गए, झूरी के घर पहुंच चुके थे। तब तक वो झूरी के घर पहुंच चुके थे। ठीक है, यस मैम। ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये व्यापारी है, ये दोनों भैंस है और ये झूरी है। अब यहाँ हमारा लास्ट बचा है, अब आप ये रीड करो। बैलों को वापस आया देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वे उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने अब देखा कि न तब और व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी वहां से जान बचाकर भागा। झूरी की पत्नी को भी उनके प्रेम का आभास हो गया था। उसने दोनों बैलों के माथे पर चूम लिया। ओके, तो सबसे पहले मतलब बैल वहां पे पहुंच गए। तो फिर व्यापारी आकर उससे बोला कि मतलब झूरी से कि मेरे भैंस वापस करो। तो फिर उसके बाद मोती ने मतलब कुछ नहीं देखा और व्यापारी पे झपट पड़ा, यानी उसे सिंग मारने लगा, तो वो भाग गया। उसके बाद किसको, वे मतलब उसकी झूरी की वाइफ को महसूस हुआ कि दोनों भैंस झूरी से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसीलिए वो मतलब उन दोनों भैंसों के सर पे चूमी, चूमने का मतलब है उनसे माफी मांगी और उनको बोली कि माफ कर दो। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा एंड होता है। ये बहुत अच्छी स्टोरी थी जिससे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, और ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छा था। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो हरप्रीत, ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपना होमवर्क में करके लाना है। झूरी, हीरा और मोती का किस प्रकार मतलब ध्यान रखता था, मतलब झूरी, हीरा और मोती का किस प्रकार ध्यान रखता था। तो इसके आंसर्स आपको करके लाने हैं। बाकी टिक द करेक्ट वो सब छोटे छोटे हैं, तो वो आपको नहीं करने हैं। आपको सिर्फ ये प्रश्न के उत्तर देने हैं, कॉपी में, नोटबुक में अपनी लिखकर मुझे फोटो सेंड करना है। और ये चैप्टर हमारा एंड होता है। ठीक है, यस मैम। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।